गुना से भी एक बड़ी खबर आ रही है, उसका भी हम रुख कर लेते हैं। केपी यादव को लेकर शाह का एक बड़ा बयान सामने आया है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ दो, ये अमित शाह कह रहे हैं। आपको केपी यादव की चिंता की जरूरत नहीं है। केपी यादव ने इस क्षेत्र में बहुत सेवा की है। गुना वालों को सिंधिया और केपी ये दो नेता मिले हैं। देखिए, मुंगावली तहसील के पिपरई में जो है शाह ने हुंकार भरी और उस दौरान ये एक बड़ी बात उन्होंने कह दी। केपी यादव को लेकर लगातार जो है कांग्रेस ये कहती रही है कि केपी यादव जैसा कोई बड़ा नेता हमको मिला है। और केपी यादव जिस समय चर्चा चल रही थी तो कांग्रेस तो इंतजार भी कर रही थी कि आ जाइए पाले में। हालांकि केपी यादव नहीं गए उधर, उन्होंने अपना मन नहीं बदला था। बिल्कुल सही बात। और केपी यादव की जो जगह वो भी बदली गई थी। हालांकि उसको लेकर तमाम जो बातें होती रही है उसके बाद ही अमित शाह ने ये सब कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि उनकी चिंता छोड़ दीजिए आप, वो सब चिंता हम करेंगे। क्या कुछ कहा है, चलिए वो सुन लेते हैं। ज्योतिरादित्य को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री। और आज मैं कहकर जाता हूं, केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना। गुना वालों, आपको दो दो नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी। तो केपी यादव की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मृणाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मृणाल जी, आपने अच्छे से सुना होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस तो चाहती थी केपी यादव उनके पाले में आए, नहीं आए। आप ये भी कहते हुए नजर आए बाद में कि केपी यादव जैसा कोई एक नेता हमारे पास होगा जो यहाँ गुना से लड़ेगा उनके खिलाफ। बड़ी खबर ये नहीं है, बड़ी खबर तो ये है जो अमित शाह जी ने मंच पर बोला, ज्योतिरादित्य। अरे भाई, मध्य प्रदेश के जितने लोग राजनीति से जुड़े हैं भाजपा और कांग्रेस से, और वो 27 विधायक जो गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, इस नए दौर को समझ लीजिए। जिनका श्री सिंधिया महाराज साहब, आदरणीय सिंधिया जी कहकर स्वागत सत्कार हुआ था भारतीय जनता पार्टी में, उनकी स्थिति अमित शाह जी का यह बयान बता रहा है। ज्योतिरादित्य, यह है वास्तविकता उन लोगों की जो कांग्रेस में रहते हुए बड़े सम्मानित स्थान पर रहा करते थे, और आज कहां एकजुट खड़े। इसलिए तो सफाई देनी पड़ी कि गोपी यादव की चिंता छोड़ दीजिए, अन्यथा सफाई देते क्या? वो भी अजय जी अभी भी उनको चिंता है। अजय जी अभी भी उनको चिंता है कि उन्होंने नाम ढंग से क्यों नहीं लिया, और बड़ी बात जी क्यों नहीं लगाया। और बड़ी बात, एक आखिरी बात अजय जी, एक मिनट आखिरी बात और सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। और तो और अमित शाह ने यह भी बोल दिया कि ज्योतिरादित्य खुद अपने बल पर चुनाव नहीं जीत सके, मोदी को दिया गया, यानी ज्योतिरादित्य को दिया गया एक एक वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। ज्योतिरादित्य में भी कोई दम नहीं बचा अपने दम पे चुनाव जीतने का, वो भी मोदी के भरोसे वोट मांग रहे हैं। अजय जी, केपी यादव का आपने जो प्रभारी बनाया था वो प्रभार भी चेंज किया था। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई सवाल तो उठे होंगे। अमित शाह को ये बात कहनी पड़ी। हालांकि हमारे कांग्रेस के आपके जो मित्र हैं वो लगातार उस शब्द पर भी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, उन्होंने जी नहीं कहा उस पर। देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है। यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता को काम और हर कार्य को एक कार्यकर्ता मिलता है। निश्चित तौर पे केपी यादव जी एक भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता है। 5 वर्षों तक उस क्षेत्र के सांसद रहे हैं, उन्होंने सेवा की है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी मंच से, सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं कि उनकी चिंता हम करेंगे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में उन्हें सम्मान मिला है और मिलेगा। निश्चित तौर पर उनका उपयोग करेगी, संगठन अन्य कामों में उपयोग करेगी। और आप देखेंगे यही भारतीय जनता पार्टी का शुचिता और संगठन की शक्ति है कि किसी व्यक्ति का टिकट काट दिया जाए फिर भी वो संगठन के लिए वोट मांग रहा है। और यही ऐसे कांग्रेस में हो जाता तो यहाँ G23 के ग्रुप बन जाते हैं। तो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो बेसिक डिफरेंस की बात होती है, यही बेसिक डिफरेंस है कि ये पार्टी नहीं परिवार है। यही हमारे अजय जी, लेकिन कहने की जरूरत क्यों? अजय जी, ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ सवाल तो उठे होंगे, उनको भी लगा होगा कि उनको लेकर जरूर कोई चिंता। देखिए, सामान्य हर व्यक्ति से सामान्य कार्यकर्ता भी जुड़े रहते हैं। निश्चित तौर पे केपी यादव जी का वहां अपना एक दमखम है, तो उनके लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, और अपने कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाने के लिए अमित शाह जी ने सार्वजनिक मंच से बात की। अगर बात ऐसी कुछ छुपाने की बात होती तो वो अपने भाषण में नहीं कहते। ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सहजता है कि देश के सामने भी ऐसी बातें कहते हैं कि हम अपने नेताओं का सम्मान करते हैं, अपने नेताओं को संभालते हैं। कि आज भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल इसी वजह से बना है कि हर कार्यकर्ता का सम्मान हुआ है, हर कार्यकर्ता को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप दायित्व दिया गया है। और आज इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ सामान्य व्यक्ति भी
प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, हमारे यहाँ सामान्य व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक ठीक मृणाल जी, देखिए आपने बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन आपके पाले में से बहुत लोग उठ के उधर गए हैं। हालांकि अब उनकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। अब वो कहाँ जाते हैं, वापस कांग्रेस में आते या नहीं आते, या बीजेपी उनका क्या करती है। आपके पाले से तो कई लोग निकल के चले गए। नहीं, हमें उनकी चिंता है भी नहीं, हमें तो देश की चिंता है और मध्य प्रदेश और देश के मतदाताओं की चिंता है। चिंता इस बात की है कि ये जो गारंटी लेकर आए हैं मोदी जी की गारंटी, ये 10 साल पहले भी आई थी। 2 करोड़ रोजगार की गारंटी आई थी और हालात ये हो गए 20 करोड़ नौजवान आज हिंदुस्तान में दर दर की ठोकरें खाट रहे हैं। ऐसी गारंटी आई थी किसानों की आय दोगुनी करेंगे और हालात ये हैं कि किसानों की आत्महत्याएं रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही। लोग किसानी छोड़ छोड़ के मजदूरी करने के लिए शहरों की और गांव छोड़कर भागते हैं। महिलाओं की दुर्गति की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। आज के अखबार में खबर है, मध्य प्रदेश की बात करें, ये पोर्नोग्राफी के मामले में 40,000 प्रकरण मध्य प्रदेश में। आखिर हालात किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह का शासन है, किस तरह का प्रशासन है। और राज्य सरकार जिन वादों का बल पर आई थी, वो 3,000 रुपए लाडली बहनाओं के खाते में आज तक नहीं आए। 3100 रुपए की जो खरीदी मध्य प्रदेश में गेहूं की और धान की होने वाली थी, उसके कुछ अते पते ही नहीं है। हर गारंटी झूठ की गारंटी साबित हो रही है और ये बात मध्य प्रदेश का और देश का मतदाता भी अपने सामने देख रहा है। मतदाता अगर ये जानता है और वाकई में अगर परेशान है मृणाल जी, तो जनता ये तय करेगी, जनता जनार्दन, और फैसला भी सही लेगी कि आखिर उसके हित में क्या है। और ऐसा होगा तो निश्चित ही आपके पक्ष में वोट जाएंगे और जनता ऐसा चाहती होगी तो वो अपना फैसला करेगी, क्योंकि आज जनता का दिन है, आज बड़ा दिन है।